हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ के रखा है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ के रखा है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, दैट इज़ लेबोरेटरी टेस्ट। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ जिसे हम लोग हेडिंग देंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखिए, अल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हम क्या देते हैं, ROH देते हैं। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं, इसके लिए हम लोगों ने टेस्ट देखे हैं, लेबोरेटरी टेस्ट। अब अल्कोहल हमें रिएक्शन दे रहा है, कौन से रिएक्शन देता है, तो अलग अलग टाइप में हम लोग इसे क्लासीफाई करते हैं। पहले रिएक्शन जिसमें ये बॉन्ड तोड़ना है हमें, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला, बराबर है। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन देगा वो कार्बन एंड OH, इसके बीच वाला बॉन्ड हम लोग तोड़ देंगे। तो पहली रिएक्शन हम लोग समझते हैं, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। एंड इसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो है गाइज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ऐसा कि फिनॉल्स आर more acidic in nature, more acidic than alcohol, एक्सप्लेन करके दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आप लोगों को ये कहा जा सकता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, एग्जाम्पल लेके भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो अल्कोहल एंड फिनॉल ये दोनों के दोनों एसिडिक हैं, ये आप लोगों ने पहले साबित करके दिया है, बराबर है। नाउ अल्कोहल एंड फिनॉल, इसमें ज़्यादा एसिडिक आप लोगों को फिनॉल मिलेगा, ऐसा क्यों, इसके पीछे जरा सोचते हैं। एसिड मतलब हाइड्रोजन देने वाला, तो अल्कोहल का फॉर्मूला अगर देखें तो ये कंपाउंड अल्कोहल होता है, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसे मैं आयोनाइज करता हूँ, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकालता हूँ ताकि इसका एसिडिक नेचर साबित हो जाए। इसे अगर हम लोग आयोनाइज करते हैं तो ये आपको देगा RO निगेटिव एंड H पॉजिटिव, इसे आप लोग कहते हो अल्कोक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्कोक्साइड आयन। एंड यहाँ से H पॉजिटिव चला गया, मतलब अल्कोहल हाइड्रोजन दे सकता है, ये हम लोगों ने साबित कर दिया, इसलिए अल्कोहल क्या है, एसिडिक है, ठीक है, मान लेते हैं। चलो फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल भी एसिडिक है, एंड हमने तो ये कहा है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। फिनॉल का आयोनाइजेशन शो कराते हैं। अगर आप लोग फिनॉल की बात करते हो तो फिनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। एंड इसका आयोनाइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो इसका आयोनाइजेशन अगर आप लोग करके दिखाएंगे तो गाइस आप लोगों को मिलेगा एक ऐसा आयन, H पॉजिटिव चला जाएगा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब जरा सोचिए, अल्कोक्साइड आयन एज वेल एज फिनॉक्साइड आयन, इन दोनों में ही ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया हुआ है। हाँ, नाउ अल्कोक्साइड आयन में ये जो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज होता है ये लोकलाइज होता है, मतलब एक ही ऑक्सीजन के ऊपर रुका हुआ है, एक ही ऑक्सीजन के ऊपर बिल्कुल रुका हुआ है, वो चार्ज इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन फिनॉक्साइड आयन, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है इट इज स्टेबलाइज बाय द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबलाइज हो सकता है, जरा देखिए। अगर हम लोग फिनॉक्साइड आयन की बात करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन ये ऐसा है, एंड ये जो ग्रुप है जो रिंग के साथ लगा है वो निगेटिवली चार्ज है, लोन पेयर भी है, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैटेगरी में आ गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जब डोनेट करेगा तो रिंग के इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आएंगे कि नहीं आएंगे, आप लोग याद करिए, आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ के रखा है। तो आप लोगों के सामने अब जो स्ट्रक्चर बन के आया होगा उसके बारे में सोचिए। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं, उसकी नॉर्मल वैलेंस में 2 है, 2 लोन पेयर है, वो भी है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे रिंग के ऊपर क्या होता रहेगा, डीलोकलाइज होता रहेगा बाय मींस ऑफ रेजोनेंस। देखिए कैसे, इन दो कार्बन के बीच में अगर आ गया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट कर
कर जाएगा, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये शिफ्ट कर जाएगा पैरा पोजीशन पे। आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आएंगे, क्या ये ऐसे बनेगा? जी हाँ, डेफिनेटली। सर ये तो फिर से आगे जा सकता है, बिल्कुल। ये इन दो कार्बन के बीच में शेयर होगा एंड ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास अगर चले गए तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा गाइस। एंड ये फिर से अगर आगे चला जाता है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास वापस चले जाएंगे एंड हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा जो कि पहले वाले स्ट्रक्चर का अपोजिट है लेकिन इक्विवेलेंट है। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझनी है कि अल्कोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर रुका हुआ है एंड फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज हो रहा है। मतलब ये कि ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है, बराबर है। एज अ रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे ये समझने को मिलता है कि फिनॉक्साइड आयन ये अल्कोक्साइड आयन के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। मींस फिनॉल इस फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल इस फॉर्म में रहने के। तो ज्यादा स्टेबल ये होने के कारण फिनॉल का आयोनाइजेशन काफी अच्छा होगा, बराबर है, काफी अच्छा होगा। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट कि फिनॉल ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू द अल्कोहल। अब अल्कोहल की एसिडिटी के ऊपर हम लोग आगे भी डिस्कशन करते हैं। अल्कोहल के बारे में एसिडिटी के साथ ये ट्रेंड होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है। कैसे होगा ये सब पॉसिबल, सोचिए जरा। फिनॉक्साइड आयन हम लोग यहाँ पर इसे बना देते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन बन के तैयार है, ठीक है ना। ये कब बना? जब फिनॉल ने हाइड्रोजन को डोनेट कराया था। अब जो भी ग्रुप इसके चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराने का मतलब क्या है? कि उसे कम कराना। तो नेगेटिव चार्ज किसको चाहिए? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसे चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को चाहिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट रिंग क्या कर लेगी? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी एंड ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। एंड हेंस हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनॉल में लगता है तो फिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर अदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग के आ गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसे? रिंग को, यहाँ पे देगा। एंड रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चली जाएगी? ऑक्सीजन की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगी तो ऑक्सीजन को छोड़ के हाइड्रोजन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए याद रखेंगे कि फिनॉल की केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये एसिडिटी को बढ़ाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये एसिडिटी को कम करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आप लोगों ने देखा है। चलो एक एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं। फिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को कंपेयर करते हैं। फिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके नोट्स में बना होगा, इसे कंपेयर करते हैं। फिनॉल की एसिडिटी ये है, आप लोगों को साबित हो गया कि फिनॉल एसिडिक है। फिनॉल के केस में फिनॉक्साइड आयन बनता है एंड फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज होता है बाय मींस ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि फिनॉल के मुकाबले पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, बराबर है। एक्सप्लेन कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फिनॉल। क्यों ऐसा? देखते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब कैसा कंपाउंड? ये देखिए यहाँ पर ये हो गया फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल हो गया एंड इस पोजीशन पे मैं लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप ऐसा होता है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। जैसा रेजोनेंस आपको फिनॉक्साइड आयन में मिलता है वैसा रेजोनेंस हमें फिनॉल में भी मिलता है। गाइस ठीक से देखिए, रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में जाता है
ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन दे देगा टुवर्ड्स द रिंग, दे सकता है। एट दैट टाइम ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पे। अगर ऐसा हो गया तो आपके सामने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये एज इट इज पहले मैं रख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। सर ऑक्सीजन की एक लोन पेयर गई, तीसरा बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पेयर गई, ये देखिए चार्ज कम हो गया उसका। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल रेजोनेंस देगा ऐसे ही, हाँ ये इन दोनों के बीच में जाएगा। एज अ रिजल्ट ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा पैरा पोजीशन वाले कार्बन पे। देखिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आया, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल ऐसा ही ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। डेफिनेटली सर क्या ये आगे जाएगा, हाँ ये आगे जाएगा, इन दो कार्बन के बीच में शेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे। गाइस अब आप लोग सोचिए, आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा कि नहीं होगा, होगा, ऐसा वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ये देखिए एंड एक स्टेप फिर से आगे चले, तो एक स्टेप फिर से आगे चले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे एंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस मिल जाएंगे। हमें पहले वाले स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि अब कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए दिखेगा ऐसा। सर ये तो यहाँ पर भी था, इससे ये साबित कैसे होता है कि फिनॉल के मुकाबले पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, बताओ। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने आए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसे ही आए जैसे ये आए हुए थे, बराबर है। अब इसके बारे में सोचिए जरा, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। पहला पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया था, आया। जैसे ही पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ कौन खींच लेगा, ये नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, ये इसे यहाँ पर खींचने की कोशिश करेगा एंड उसे और भी ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। एज अ रिजल्ट आप लोगों को ये पता चलेगा कि फिनॉल के मुकाबले पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब ये हो गया कि इन जनरल याद रखिए कि फिनॉल में जब भी कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, एसिडिटी कम हो जाएगी, एंड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, एक है OH, ये फिनॉल है नॉर्मल, ये देखिए ये है पैरामिथॉक्सीफिनॉल एंड मेरे पास ये कंपाउंड है। आपके नोट्स में एक क्वेश्चन है इन तीनों को लेकर, मैं उसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको देता हूँ। हमें ये क्वेश्चन किया गया है कि मिथॉक्सी ग्रुप एंड Cl ग्रुप, इनके कारण कौन से टाइप का इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप लोगों को मिलता है एंड इन तीनों की एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा। सबसे पहले हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये हैलोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये दोनों सेम मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये आपको +R इफेक्ट देता है एंड जो हैलोजन है ये भी +R इफेक्ट देता है, ठीक है। अब +R है, लेकिन ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, लेकिन ऐसा फिनॉल जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ऐसा फिनॉल जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। और मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये कंपाउंड, जिसका नाम अगर आप लोग देखें तो ये पैराक्लोरोफिनॉल है। फिर 2 नंबर पे कौन, ये, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है और यहाँ पे ग्रुप है, लेकिन कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो देयरफॉर 2 नंबर पे जो ग्रुप रहेगा ये ग्रुप ऐसा रहेगा एंड 3 नंबर पे जो कंपाउंड रहेगा ये रहेगा पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो एसिडिटी का ऑर्डर आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा गाइस। क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में।
कि फिनॉल की एसिडिटी को एक्सप्लेन करके दीजिए, ये साबित करके दीजिए कि फिनॉल ये इथाइल अल्कोहल के मुकाबले ज्यादा एसिडिक है। तो इथाइल अल्कोहल के मुकाबले ज्यादा एसिडिक है सर, उसका तो एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको R की जगह पे रखना है C2H5 ग्रुप। ये देखिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन है, क्लियर? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एज वेल एज फिनॉल, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखिए, एसिडिटी के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करके देना है और एक्सप्लेन भी करके देना है कि क्यों ऐसा है। ठीक से देखिए, कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सब में OH दिख रहा है, लेकिन ये जो कंपाउंड है 1 and 2, ये जो कंपाउंड है these are alcohols, while 3 and 4 को देखिए, 3 and 4 ये क्या है? तो ये फिनॉल्स है, 3 and 4 और फिनॉल्स। इसका मतलब ये हो गया कि 1 and 2 के मुकाबले 3 and 4 ये ज्यादा एसिडिक है, डेफिनेटली है। अब इन्हें एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, हाँ ये दोनों फिनॉल है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन इनमें ज्यादा एसिडिक कौन सा? ये नॉर्मल फिनॉल हुआ ना, C6H5OH, मतलब रिंग के ऊपर सिर्फ OH। एंड ये देखिए PNO2 लिखा है, मतलब पैरा पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। एंड हम लोगों ने तो थोड़ी देर पहले पढ़ा ही है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ये फिनॉल के मुकाबले ज्यादा एसिडिक होता है। तो गाइस इनका जो एसिडिक ऑर्डर रहेगा, एसिडिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा रहेगा? 4, उसके बाद कौन सा रहेगा? 3, अब उसके बाद 2 और 1। तो ये प्राइमरी है और ये कैसा है? टर्शियरी अल्कोहल है। ज्यादा अल्कोहल तो ज्यादा एसिडिक अल्कोहल कौन सा होता है? प्राइमरी। एंड सबसे कम कौन सा होता है? टर्शियरी। सो देयरफॉर ये रहेगा नंबर 1 एंड आखिरी में कौन रहेगा? नंबर 2 रहेगा। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है। गाइस हम लोग ऐसे रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटा? O and H के बीच वाला। इसमें एक रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी वो कौन सी हो गई? एसिडिक नेचर। इसमें दूसरी एंड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। इसे हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नाउ एस्टरिफिकेशन मतलब क्या? ऐसे रिएक्शन जिसमें एस्टर बनता है। एस्टरिफिकेशन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एस्टर बनता है। अल्कोहल या फिर फिनॉल, आपके पास क्या है? अल्कोहल ROH, या फिर क्या लेना है हमें? AROH, फिनॉल। इनकी रिएक्शन अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हो और आप लोग इनकी रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड के साथ करते हो, या फिर आप लोग इनकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड्स के साथ करते हो, एसिड क्लोराइड्स के साथ, तो ये आप लोगों को देता है एस्टर। देखिए एस्टरिफिकेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें एस्टर बनता है, लेकिन कैसे बनता है? अल्कोहल या फिनॉल इनकी रिएक्शन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हो, या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ करते हो, या फिर एसिड क्लोराइड के साथ करते हो, तो तब जाके बनता है एस्टर एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। नाउ इसमें हम लोग सबसे पहले रिएक्शन जो दिखाते हैं ये दिखाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। गाइस अल्कोहल की रिएक्शन या फिर फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, तो दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कैसे होती है? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये कंपाउंड होते हैं? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसके R को थोड़ा सा अलग कर देता हूं, R'। एंड इसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ करते हैं, अल्कोहल ये ऐसे लिखा मैंने, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन होता है, बल्कि रिवर्स रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहा जाता है। देखिए इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो निकलता है वो ऐसे निकलता है। एस्टरिफिकेशन की ये खासियत है, क्योंकि हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटते हुए दिखाना है। सर वाटर ही तो निकालना था, तो ये OH और ये हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? नहीं लेते, क्योंकि तो यही बॉन्ड होना है ना। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है?
सोचिए यू विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लग गया OR एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ईस्टर, बराबर है, यहाँ से बन गया वाटर। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये ईस्टरिफिकेशन है क्योंकि ईस्टर बना, एंड ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, इसे क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहते हैं। अब फिनोल के साथ भी हो सकता है, देखिए दिस इज व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज व्हाट अल्कोहल। इसका एग्जांपल लेता हूं पहले मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग हमेशा लेते हैं एसिटिक एसिड, ये कॉमन नाम है, इसका यूपीएससी नाम आप लोग जानते हैं इथेनॉइक एसिड होता है। एंड अल्कोहल की फैमिली में सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोग लेते हो गए इथेनॉल का, दिस इज इथेनॉल, कॉमनली आप लोग कहते हो इथाइल अल्कोहल। एंड इसे जब आप लोग हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ड्यूरिंग दैट केस ये एस्टरिफिकेशन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा कि नहीं आएगा। अब आप लोग जरा सोचिए अगर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ये जो ग्रुप होता है गाइस इसे आप लोग एसीटेट ग्रुप कहते हो, एंड ये है इथाइल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है इथाइल एसीटेट, ये इस तरह है। इसका यूपीएससी नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका यूपीएससी नाम बनेगा इथाइल इथानोएट, right? Ethyl ethanoate. Now same reaction can be given by the phenol also. देखिए ये reaction कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल की अगर आप बात करते हैं ये लीजिए फिनॉल, ये है कंपाउंड C6H5, या फिर जनरल रिएक्शन को अगर देखें तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे बाय Ar। Now if the reaction is carried out in presence of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid के सामने जब रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो हमें रिवर्सिबल का साइन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एस्टरिफिकेशन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, ना ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा RCO, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से बचा, यहाँ पे OAR, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईस्टर होगा। इसका भी एग्जांपल बना लेते हैं, ये एसिड ले लीजिए दैट इज CH3COOH एसिटिक एसिड, एंड यहाँ पर ले लेते हैं फिनॉल C6H5OH है, ये फिनॉल, इसे हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सोचिए जब इसका एस्टरिफिकेशन करोगे तो इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे तो ये बनेगा, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो CH3COO6H5। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो ग्रुप है ये एसीटेट है, ये क्या है फिनाइल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम फिनाइल एसीटेट, एंड इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या देंगे तो फिनाइल इथानोएट, क्योंकि एसीटेट का आईयूपीएसी नाम क्या होता है इथानोएट होता है। सो देयरफॉर आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से बनके आएगा। अब हमने कहा था कि रिएक्शन तो एसिड अनहाइड्रेट के साथ भी हो सकती है या फिर एसिड क्लोराइड के साथ भी हो सकती है। जी हाँ, हम लोग वो भी रिएक्शन देखते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कहेगा कि राइट अ नोट ऑन एस्टरिफिकेशन, ऐसा 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग अपना आंसर यहाँ पे लाके रोक सकते हैं। उसने एस्टरिफिकेशन के बारे में पूछा, एस्टरिफिकेशन के बारे में हम लोग इतना दे सकते हैं, लेकिन उसने अगर अलग तरीके से पूछा कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड ऑन अल्कोहल या फिर फिनॉल। एसिड अनहाइड्राइड फैमिली का एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, तो एसिटिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल कोई भी अल्कोहल देगा या फिर फिनॉल के ऊपर क्या होगी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर कहेगा कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड ऑन अल्कोहल या फिर फिनॉल। तो ऐसे केस में भी एस्टरिफिकेशन ही होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा, तो उसे हम लोग अलग क्वेश्चन के आंसर में देंगे। एस्टरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग अपना आंसर यहाँ पे रोक सकते हैं। अब देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल की रिएक्शन हम लोग एसिड अनहाइड्राइड के साथ करते हैं, राइट। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं डायरेक्टली एसिड अनहाइड्राइड रिएक्शन में, तो एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड का एग्जांपल आप लोग लेते हो एसिटिक अनहाइड्राइड, एंड एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड होता है जो कि ये कंपाउंड होता है।
दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक अनहाइड्राइड एंड इसका आईयूपीएसी नाम होता है इथेनॉइक अनहाइड्राइड। दिस इज इथेनॉइक अनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? इथेनॉइक एसिड। गाइस जब हम लोग इसकी रिएक्शन अल्कोहल या फिर फिनॉल के साथ करते हैं तो अल्कोहल का एग्जांपल कौन सा लेना है हमें? इथेनॉल। इथेनॉल के साथ रिएक्शन लगा के दिखाते हैं। इथेनॉल को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये लीजिए। जब ये रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस हम लोग अभी भी वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड आपको तोड़ के देना है। तो इन दैट केस ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये टूटेगा कुछ ऐसे, यहां से ये चीज बाहर होगी। देखिए बाहर कौन जा रहा है? CH3COOH जा रहा है, ये बाहर जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या हो रहा है? CH3COOC2H5। ये प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है CH3COOC2H5। आप लोगों ने इसका नाम देखा है, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल एसीटेट, बराबर है। एंड इस रिएक्शन से बाहर कौन चला गया? एसिटिक एसिड बाहर गया। ये अलग रिएक्शन है, इस तरीके से भी इस पर बनाया जा सकता है। देखिए अब इसमें दूसरा एग्जांपल, क्या हम लोग एसिटिक और हाइड्राइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन नहीं लगाकर दिखा सकते? देखिए फिनॉल, क्या ये फिनॉल ऐसा कंपाउंड नहीं होगा? यहाँ पर C6H5 ले लेते हैं, दिस इज फिनॉल। सर बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन अगर करेंगे तो ये देखिए एसिटिक एसिड बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? CH3COOH जा रहा है एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है? CH3COOC6H5। आपके सामने जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ रहा है, इसका कॉमन नाम आप लोग देखते हो फिनाइल एसीटेट एंड रिलीज हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने कहा कि एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हम लोग लगा के दिखा सकते हैं। जी हाँ, एसिड क्लोराइड्स मतलब क्या होते हैं? मतलब एसिड की क्लोराइड। ये देखिए ये हो गया एसिड का क्लोराइड, राइट। एंड इसका एग्जांपल मोस्ट कॉमन लिया जाता है गाइस, ये कंपाउंड जिसका कॉमन नाम दिया जाता है एसिटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम इसका इथेनॉइल क्लोराइड होता है। ओमिक बेचर आप लोगों ने पढ़ के रखा है, दिस इज एसिटिल क्लोराइड एंड आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? इथेनॉइल क्लोराइड। नाउ इसके रिएक्शन हम लोग अल्कोहल एंड फिनॉल के साथ करके दिखा सकते हैं काफी इजीली। देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं अल्कोहल के साथ। एसिटिल क्लोराइड ये कंपाउंड है एंड इसकी रिएक्शन मैं लगाता हूं इथाइल अल्कोहल के साथ। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द बेस pyridine। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में बाहर जाता है HCl। देखिए HCl एसिड है, इसे न्यूट्रलाइज करने के काम ये बेस करेगा pyridine। तो अब क्या मिला? CH3COOC2H5 मिला, दैट इज CH3COOC2H5। दिस इज व्हाट? इथाइल एसीटेट। आप लोगों ने पढ़ के रखा है, दिस इज इथाइल एसीटेट। बाहर चला गया कौन? HCl गया बाहर HCl। दूसरा एग्जांपल फिनॉल के साथ बना लीजिए, CH3COCl। दिस इज व्हाट? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। एंड फिनॉल के साथ अगर रिएक्शन लगाते हो तो ये देखिए ये है फिनॉल, HCl बाहर जाएगा, आपके सामने कंपाउंड क्या आएगा? CH3COOC6H5। दिस इज व्हाट? तो दिस इज फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट एंड यहां से रिलीज कौन हो जाएगा? HCl हो जाएगा। तो कंप्लीट एस्टरीफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है गाइस। गाइस अब समझते हैं एसिटिल डेरिवेटिव्स के बारे में। एसिटिल डेरिवेटिव्स, आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन एसिटिल डेरिवेटिव्स, या फिर कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन एसिटिलेशन ऑफ फिनॉल या फिर सैलिसिलिक एसिड। तो एसिटिलेशन का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एसिटिल ग्रुप क्या होता है। गाइस CH3CO इस ग्रुप को आप लोग कहते हो एसिटिल ग्रुप।
एंड अभी आप लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़े थे वो एसिटिलेशन थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि एसिटिलेशन में क्या हुआ था, एसिटिलेशन ऑफ अल्कोहल या फिर फिनॉल की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसका मीनिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल और फिनॉल बाय एसिटिल ग्रुप। अगर आप लोग अल्कोहल एंड फिनॉल का जो OH ग्रुप है उसके अंदर से हाइड्रोजन निकालते हो और एसिटिल ग्रुप लगाते हो तो इसे आप लोग कहेंगे एसिटिलेशन की रिएक्शन। एंड गाइस, ये जो एसिटिलेशन की रिएक्शन है ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एस्पिरिन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जेनरिक मेडिसिन होती है। मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि एस्पिरिन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक ड्रग है, काफ़ी काम में आता है, कई सारे डिसीज़ के ऊपर ये काम में आता है, कई सारे प्रॉब्लम्स के डिसऑर्डर्स के ऊपर ये काम में आता है। तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिलिन और एक्सप्लेन द रिएक्शन दैट आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द एसिटिलिन, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो एस्पिरिन हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एसिटिलिन हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय द एसिटिलेशन रिएक्शन। ये है फिनॉल, इसका एसिटिलेशन आप लोग कर चुके हो, है ना। एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कर सकते हो, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पर COOH लगाया तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है सैलिसिलिक एसिड है। ये सैलिसिलिक एसिड या फिर इसका IUPAC नाम अगर देखें तो ये होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। गाइस, इसका जब हम लोग रिएक्शन लगाते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब ये कंपाउंड होता है कि नहीं होता, जरा सोचिए। ये कंपाउंड है एसिटिक अनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन भी आप लोग लगा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट केस रिएक्शन में कौन जाएगा? OH, COOH का OH नहीं जाएगा। कौन सा OH जाता है? ये OH जाता है। एंड अगर ये OH रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो इस हाइड्रोजन की जगह पर कौन आ जाएगा? एसिटिल ग्रुप। देखिए एसिटिल ग्रुप मतलब CH3CO है, ये CH3CO ग्रुप। तो गाइज यहाँ से बाहर कौन जा रहा है? CH3COOH। यहाँ से बाहर जो जा रहा है पहले उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। CH3COOH ये क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एंड अब प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। ये रिंग के ऊपर COOH है। यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, हाँ रहेगा, और ऑक्सीजन के बाद कौन लग गया? एसिटिल ग्रुप। तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के आया, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा बन के आया? यहाँ पे लग गया एसिटिल ग्रुप। जी हाँ, इस कंपाउंड का ट्रेड नेम मार्केट में एस्पिरिन है, यही एस्पिरिन होता है। ठीक से अगर देखें तो ये सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ना। हाँ, सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव कैसा? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसे हम लोग एक नाम दे सकते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है ऐसा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड पैरेंट है। एंड 2 पे सेकेंड वाले पोजीशन पे एसिटिल एंड ऑक्सीजन, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटॉक्सी। तो ये एसिटिलेशन रिएक्शन या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेरिफिकेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है गाइस। मैं तो ये भी जानता हूँ कि एस्पिरिन ये जो ड्रग है ये आजकल कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। कैसे? कई सारे केसेस में कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो रहे हैं कि ब्लड के क्लॉटिंग्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसे कम करने के लिए भी हम लोग पेशेंट को एस्पिरिन का ट्रीटमेंट देते हैं। काफ़ी काम का ये ड्रग है एस्पिरिन, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ये ड्रग है। सो दीज आर द रिएक्शंस। हम लोगों ने अल्कोहल एंड फिनॉल के ऐसे रिएक्शंस पढ़े जिसमें O एंड H के बीच वाला बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये ऐसे रिएक्शंस है। क्लियर है?